हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज आपको हम आपका सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराने वाले हैं। किसका? वन वन फंक्शन, ऑन फंक्शन एंड इनटू फंक्शन का। एक से एक ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो फिर बस आपसे कहना यह है कि बस आप वीडियो में लगे रहिए और इन तक देखते रहिए, आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब मिलेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर क्लास 12 का रिलेशन फंक्शन का ये जो है, अभी टाइप्स ऑफ फंक्शन को मैं आपको पिछले वीडियो में आपको बना के दे चुके हैं। आपसे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसके हम सॉल्यूशंस को, इसको प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो दिया है कि सिद्ध कीजिए कि f सच दैट n टू n इज, जो f(x = 2x), x बिलोंग्स टू n से परिभाषित है, एकाएकी तथा अंतरक्षेपी है। ये क्वेश्चन है दोस्तों। इसको सॉल्व करने के लिए अभी हम आपको कुछ ऐसी चीजें बताते हैं जो आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ऐसे कुछ बातें हैं, जैसे मान लीजिए सपोज ये सेट ए है, ये सेट बी है। ठीक है, इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं और इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इन दोनों एलिमेंट्स के लिए अगर हमने ये कहा कि सिद्ध कीजिए कि ये एकाएकी है, सिद्ध कीजिए कि ये एकाएकी है, तो एकाएकी के लिए हमें क्या करना होता है? ध्यान से सुनिए, ये बात यदि आप समझ गए तो आपके लिए हर एक क्वेश्चन में आप एकाएकी और बहु एकाएकी आप आराम से सिद्ध कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो एकाएकी आपको यदि ये सिद्ध करना है तो सबसे पहले एकाएकी का मतलब क्या होता है? एकाएकी क्या होगा कि सेट ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब सेट बी में बन जाए, यही तो है ना। लेकिन यदि हम प्रूव कर दें, अगर ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, x4 एंड x5, ठीक है, और यदि हम ये प्रूव कर दें, यदि हम ये मान लें कि x1 और x2 दो डिफरेंट अवयव हैं, लेकिन यदि हम ये प्रूव कर दें कि x1 बराबर x2 है, अर्थात x1 x2 के बराबर है, अर्थात x1 x2 दो अवयव नहीं एक ही हैं। ये दो अवयव नहीं एक ही अवयव हैं। फिर से सुनिए ध्यान से, ये दो अवयव नहीं एक ही अवयव हैं। इससे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये x1 और x2 दोनों बराबर होंगे, और बराबर हैं तो यहाँ पर यह सिद्ध होगा कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक अवयव का एक प्रतिबिंब बनेगा, एक अवयव का एक प्रतिबिंब बनेगा। तो इससे हम कह सकते हैं कि x1 बराबर x2 के लिए हमने एकाएकी प्रूव किया, प्रूव किया। अर्थात हमेशा यदि हमें प्रूव करना हो कि एकाएकी है या नहीं, एकाएकी का मतलब क्या है? वन वन फंक्शन है या नहीं, इसके लिए हम क्या देखेंगे? हमें क्या प्रूव करना है? x1 बराबर x2। यदि हमेशा हम x1 बराबर x2 प्रूव कर दें, x1 बराबर x2 यदि हमेशा हम प्रूव कर दें तो क्या होगा? ये एकाएकी होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? गुड। अब इसी आपको समझ में आ गया तो हम समझ जाएंगे कि आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा अब क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, यह क्वेश्चन सिद्ध कीजिए कि f बिलोंग्स टू n टू n। क्या दिया हुआ है? f बिलोंग्स टू n टू n, अर्थात ये इसी प्रकार का है ना, x टू y। सेट x जो है वो भी नेचुरल नंबर है और सेट y है वो भी नेचुरल नंबर है। इसका फंक्शन है सेट x क्या, वो भी नेचुरल नंबर, y भी नेचुरल नंबर है। ठीक है, गुड। अब देखिए, यह x है, यह y है, ये भी नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7, ये भी क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, ये भी एंड सो ऑन। ठीक है, कितना आपको समझ में आ रहा हो कि अगर ये भी नेचुरल नंबर अर्थात प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है?
सभी गिनती की संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है। तो 1 से लेकर के यहाँ तक, 1 से लेकर के आगे तक होगा। ठीक है, अब ये क्या हुआ, इसके लिए हम सबसे पहले प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे माना x1 तथा x2 दो अवयव हैं, दो अवयव हैं। तो क्या होगा, हम क्या लिख सकते हैं, fx1 बराबर fx2 से। ठीक है, अब fx1 बराबर क्या है, fx बराबर क्या है, 2x1 बराबर 2x2 होगा ना। fx बराबर जब 2x है तो fx1 बराबर क्या होगा, 2x1 होगा, 2x2 होगा। ये हमने काट दिया जब x1 बराबर x2, अर्थात हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एकाएकी है, एकाएकी फलन है, या फिर 1-1 फंक्शन है। क्या है, 1-1 फंक्शन है, एकाएकी फलन या 1-1 फंक्शन है। हमने ये प्रूव कर दिया। लेकिन आगे के लिए अभी तो और भी तो है, अभी और भी तो कॉन्स्टिट्यूशन में है। क्या बोल रहा है, एकाएकी तथा अंतरक्षेपी है, एकाएकी तथा अंतरक्षेपी हमें ये प्रूव करना है। तो हमने एकाएकी तो प्रूव कर दिया, लेकिन बात करते हैं अंतरक्षेपी की, अंतरक्षेपी है या नहीं, अंतरक्षेपी है या नहीं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि एकाएकी क्या होता है, अंतरक्षेपी होता है। पिछली वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें हम सब कुछ बताए हैं, लेकिन फिर भी एक बार हम बता देते हैं आपको समझाने के लिए। एकाएकी और अंतरक्षेपी, एकाएकी क्या होता है, सेट ए है, ये मान लीजिए x है, ये y है। यक्स ए में जितने भी अवयव हैं, यक्स ए में जितने भी अवयव हैं, इसके सारे अवयव का यदि प्रतिबिंब बी में बन जाए, बी में बन जाए तो क्या कहलाएगा, एकाएकी कहलाएगा। ठीक है, एक बनने का मतलब क्या है, एक अवयव से एक प्रतिबिंब, इसका मतलब ये है एक अवयव से एक प्रतिबिंब, एक अवयव से एक प्रतिबिंब, एक अवयव से एक प्रतिबिंब। अगर ऐसा बन रहा है तो क्या होगा, ये एकाएकी होगा। बात करते हैं अंतरक्षेपी भी, तो हमें प्रूव करना है। तो अंतरक्षेपी के लिए क्या होता है कि बी से हम लेते हैं, अर्थात वाई से, वाई में कम से कम एक अवयव ऐसा होता है जिसका प्रतिबिंब एक्स में नहीं होता है, तो उसे क्या कहेंगे, अंतरक्षेपी कहेंगे। ठीक है, क्या कहते हैं उसको, अंतरक्षेपी कहते हैं। अच्छा, ये इसमें जब इसमें एक बढ़ा दिया हमने, एक अवयव ऐसा जो इसमें इसका प्रतिबिंब नहीं है, या फिर एक्स और वाई से इस अवयव के लिए कोई लेना देना नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे, अंतरक्षेपी कहेंगे। ठीक है, गुड। अब मेरा हम समझ गए कि अंतरक्षेपी क्या होता है। तो हम देखें, यदि हम यहाँ पर यक्स और वाई में देखें, यक्स और वाई में हम देखें तो क्या कह सकते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं क्या, एफ एक्स इक्वल टू 2x। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कितना दे रखा है। ठीक है, तो हम पुट x बिलोंग्स टू n है, सो चूंकि x बिलोंग्स टू n है, सो पुट x इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। क्योंकि यहाँ पर x बिलोंग्स टू n है, x बिलोंग्स टू n है, सो पुट x इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, आगे तक। ठीक है, अब देखते हैं क्या f1 बराबर क्या होगा, f1 बराबर क्या होगा, 2 इंटू 1 बराबर 2, f2 इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, एंड f3 इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू 3 इक्वल टू 6, एंड f4 इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू 4 इक्वल टू 8 एंड सो ऑन, आगे तक। हमने इसमें क्या देखा कि जब हमने एफ एक्स की 1 वैल्यू रखा तो ये 2 आया, 2 रखा तो 4 आया। अर्थात क्या हम कह सकते हैं, ये एफ एक्स को यदि हम वाई मान ले, यहाँ पर क्या है, माना एफ एक्स बराबर वाई। ठीक है, ये वाई है, ये क्या है, ये फंक्शन एक्स टू वाई है। ठीक है, ये फंक्शन क्या है, एफ एक्स टू वाई है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि x में जब हमने वैल्यू रखा 1, जब x में हमने वैल्यू रखा 1 तो इसका वैल्यू आया 2, देखिए यहाँ पर, और जब हमने रखा 2 तो ये आया क्या, 4,
और जब हमने रखा है 3 तो आया क्या 6, और जब हमने माफ करिएगा ये 6 ऐसे रहेगा, ठीक है, और जब हमने रखा 4 तो आया क्या ये 8, ऐसे एंड आगे तक। इसमें हमने क्या देखा कि यहाँ पर 1 3 5 7 9 ऐसे एंड सो ऑन, इसके लिए इसका प्रतिबिंब इसमें नहीं है। इसका प्रतिबिंब सेट ए का प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब क्या है बी में नहीं है। अर्थात हम कह सकते हैं ए का तो है लेकिन क्या है बी के प्रत्येक अवयव का जो प्रतिबिंब है ए में नहीं है। अर्थात यहाँ पर कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो मिस हैं, जिनका इस सेट से और इस सेट से कोई लेना देना नहीं है। और ऐसा यदि होता है तो हम क्या कहते हैं ये एक अंतरक्षेपी है। तो क्या लिखेंगे हम, चूंकि हम क्या लिखेंगे कि सेट क्या लिखेंगे हम लिखेंगे इसमें, बता दे रहा हूं आपको मैं क्या लिखूंगा। हम लिखेंगे इसमें क्योंकि y बराबर क्या है, y बराबर या फिर x बराबर, x बिलोंग्स टू क्या है नेचुरल नंबर है ना, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n बराबर क्या है 1 2 3 एंड सो ऑन। इसको रखेंगे महिला कोष्ठक में, ठीक है। तथा y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बट लेकिन y बराबर क्या है रेंज का प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। अर्थात हम कह सकते हैं हम क्या कह सकते हैं कि 2 4 6 8 इज आल्सो सबसेट ऑफ n। 2 4 6 8 इसको हो सकता आपको दिखाई ना दे, हम यहाँ पर इसको लिख देते हैं, हम इसको यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे हम 2 4 6 8 आगे तक, 2 4 6 आगे तक n, ठीक है, सबसेट ऑफ n। इसलिए यह अंतरक्षेपी है। क्या है यह, इसलिए यह अंतरक्षेपी है, ठीक है। हमने ऐसा लिख दिया 2 4 6 8 इस सबसेट ऑफ n, मतलब क्या है कि ये भी नेचुरल नंबर है, लेकिन क्या है ये इसके सबसेट है, ये नेचुरल नंबर का ये सबसेट है, पूरा नेचुरल नंबर नहीं आया, इसलिए हम क्या कह सकते हैं ये अंतरक्षेपी है। या फिर कह सकते हैं कि इसमें ऐसा कुछ एलिमेंट्स है, अपने शब्दों में भी आप लिख सकते हैं कि y के प्रत्येक अवयव का एलिमेंट x में प्रतिबिंब x में नहीं है, इसलिए क्या अंतरक्षेपी है, ठीक है। तो दोस्तों आपको वीडियो बिल्कुल समझ में आया होगा, बिल्कुल मैं आशा करता हूं, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, अभी हम खोलते हैं, डस्टर कहाँ पे है, ठीक है। अभी 1 मिनट अभी हम डस्टर देख रहे हैं, ठीक है। इसको हम डिलीट करते हैं। अब इसका हम एक क्वेश्चन और देखेंगे, ऐसा क्वेश्चन देखेंगे जो आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसा क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर एक और ले रहे हैं। कौन सा क्वेश्चन हम ले रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन 2 दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि fx इक्वल टू cos x, fx इक्वल्स टू cos ऑफ x, ठीक है,
जहां पर x बिलोंग्स टू r है, r क्या, x क्या है, बिलोंग्स टू r, r मतलब क्या, रियल नंबर, वास्तविक संख्या है, ठीक है। x बिलोंग्स टू r से परिभाषित परिचित्रण f टू r, ठीक है। अर्थात जहां वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, ये क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, क्या बोल रहा है, न तो एकाकी है ना ही आच्छादक है, न तो एकाकी है और ना ही आच्छादक है, ठीक है। ना ही एकाकी है और ना ही आच्छादक है, हम ऐसा इसको देखेंगे, ठीक है ना। ओके, तो माफ करिएगा, थोड़ा मोबाइल की रिंग बज रही है, माफ करिएगा 1 मिनट के लिए, ठीक है। तो क्या होगा, ये R2R ऐसा है, ठीक है। अब क्या होगा, देखिए ध्यान से देखिए, क्या पूछ रहा है, न तो एकाकी है ना ही आच्छादक है। आच्छादक के लिए क्या होगा, अभी हम देखेंगे, 1 बाय 1 देखेंगे, इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा, क्या बोल रहा है, एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स है, कॉस एक्स है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, और क्या बोल रहा है कि जो x है और y है, अर्थात जो स्टेट x होगा और y होगा, वो क्या है, रियल नंबर। वास्तविक संख्या क्या होती है, सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्या कहलाती हैं, ठीक है। तो यदि हम यहाँ पर एफ एक्स, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए एकाकी, न तो एकाकी नहीं है, हम इसके लिए क्या करेंगे, बता दे रहे हैं आपको, क्या करेंगे हम, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखिए, अगर हम क्या लेते हैं, ये क्या है, अरे भाई ये x है, ये y है, इसको हमने r माना, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, और रियल नंबर क्या होता है, -3 -2 -1 0 1 2 3, ठीक है। इसमें डेसिमल्स भी आएंगे, क्योंकि वास्तविक संख्या क्या होती है, डेसिमल्स वाला भी होता है, ये भी -3 -2 -1 0 1 2 3, ठीक है, ऐसा होगा, गुड। तो ये क्या होगा, यदि हम x बराबर 0 मानते हैं, x बराबर 0 पुट करने पर, या फिर ऐसा भी पहले लिखते हैं ना, पहले हमें मानना पड़ेगा कुछ, माना 0 तथा 2 पाई इसके 2 अवयव हैं। 2 पाई मतलब क्या होगा, पाई का मान कितना होता है, 180 है, 2 पाई मतलब 360 है, ठीक है। 0 तथा 2 पाई इसके 2 अवयव हैं, हम ऐसा इसलिए रहे को कभी दिखाएंगे, आपको अभी दिखाएंगे। 0 लिया हमने, और नीचे कहीं 360 आएगा, अगर मैं इसको पूरा बड़ा कर दूं, क्या आएगा, नीचे कहीं 360 आएगा, ठीक है। इसमें भी क्या आएगा, नीचे कहीं 360 आएगा, ऐसे एंड सो ऑन, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। अब क्या होगा, यदि हम एफ एक्स 0 रखते हैं, तो क्या होगा, काश 0 का मान कितना होता है, 1 होता है ना, अर्थात हमने जब 0 रखा तो ये 1 आया, ध्यान दीजिएगा, जब हमने 0 रखा कितना आया, 1 आया, ठीक है। अब फिर हम लिखते हैं, पुट x इक्वल टू 2 पाई, x इक्वल टू 2 पाई रखने पर क्या होगा, f 2 पाई इक्वल्स टू काश 2 पाई, और काश 2 पाई अंश का मान, काश 2 पाई का मान कितना होता है, 1 होता है। ध्यान से सुनिएगा, जब हमने 2 पाई मतलब क्या हुआ, 360, जो हमने 360 रखा तब भी 1 आया, ये तब भी क्या आया, 1 आया, ठीक है। हम यहाँ पर कह सकते हैं, क्या कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 2 अवयव के, यहाँ पर 2 अवयव का एक प्रतिबिंब है, 2 अवयव का एक प्रतिबिंब। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि डोमेन मतलब प्रांत में, डोमेन में 2 अवयव
कौन कौन सा दो अवयव 0 और 2 पाई का प्रतिबिंब रेंज में या परिसर में केवल एक ही बन रहा है, केवल एक है। इसलिए यह क्या है, इसलिए यह क्या है, बहु एक प्रतिचित्रण है। क्या है, बहु एक प्रतिचित्रण है। ठीक है, बहु एक, मेनी वन, क्या कहेंगे इसको, मेनी वन फंक्शन। क्या है, मेनी वन फंक्शन है। ठीक है, हमने तो प्रूव कर दिया कि हाँ ये बहु एक है। ठीक है, समझ में आ रहा ना, गुड। अब हम थोड़ा सा डिलीट करेंगे इसको, आप वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, आपने नोट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा डिलीट करेंगे, इसलिए क्योंकि अभी हमें थोड़ा और समझाना है, नीचे जगह बचेगा नहीं। ठीक है, और हम डिलीट कर रहे हैं इसको। अब देखिए यहां पर हमें ये प्रूव करना है कि ये क्या है, न एकाकी। हमने एकाकी तो प्रूव नहीं किया, हमने मैनिमन कर दिया था, ये एकाकी नहीं है, नहीं आच्छादक ही, आच्छादक भी नहीं, हमें ये भी प्रूव करना है। अच्छा, अब यहां पर हमेशा हम जानते हैं कि नाउ हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं कि काश यक्स या काश थीटा की वैल्यू हमेशा -1 के बराबर या उससे छोटा, -1 के बराबर या उससे छोटा हमेशा होता है। और क्या क्या माफ करिएगा, -1 के से बड़ा या बराबर, हमेशा -1 से बड़ा होगा या -1 के बराबर होगा, और 1 से छोटा होगा या 1 के बराबर होगा हमेशा। ये बात ध्यान रखिएगा, आपको पता है, ये बात आपको पता है। तो हम क्या देखेंगे, यदि हम काश यक्स का हम कोई वैल्यू ले ले, 1 2 3 4 5, मतलब काश 01 ले ले, काश 31 ले ले, 45 ले ले, कुछ भी ले ले, 1 2 3 किसी कोई भी डिग्री हम ले लें, तो इसका मान कितना आएगा, कितना आएगा, -1 से लेकर के 1 के बीच में जाएगा। ठीक है, क्या आएगा, -1 से लेकर के 1 के बीच में ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, ये सारे अंक और इसके नीचे के सारे अंक क्या हो जाएंगे, छूट जाएंगे। जब छूट जाएंगे, ठीक है, छूट जाएंगे तो क्या होगा, ये क्या होगा, ये अंतरक्षेपी हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऐसे कुछ एलिमेंट्स हैं जिनका इस सेट से कोई लेना देना नहीं है, इसका प्रतिबिंब इसमें नहीं बन रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, कैसे कहेंगे इसको, कैसे अपने बोर्ड में लिखेंगे, लिखेंगे कि क्या लिखेंगे कि सेट समुच्चय x में, x क्या है, बिलोंग्स टू r है, बिलोंग्स टू r है। ठीक है, प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब, ठीक है, क्या होगा, -1 तथा 1 के बीच ही होगा। ठीक है, इसलिए क्या है, प्रतिबिंब -1 के बीच किसके है, जो होगा क्या, y बिलोंग्स टू r होगा, के बीच ही है। इसलिए यह क्या है, आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है। ठीक है, ये क्या है, अंतरक्षेपी है, आच्छादक नहीं है। ये हमें प्रूफ करना था, याद ना, तो एकाकी है ना आच्छादक, हमने बहु एक प्रूफ कर दिया था, एकाकी नहीं हुआ, फिर हमने क्या प्रूफ कर दिया, ये अंतरक्षेपी है, आच्छादक नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ ना। अभी हम एक क्वेश्चन और देखेंगे, एक क्वेश्चन अभी हम और देखेंगे, क्या, आइए देखते हैं। आशा करते हैं आपको पूरा समझ में आया होगा ये। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हम और करते हैं, कौन सा,
बता रहा हूं आपको। दिखा रहा हूं, अभी आपको क्वेश्चन और करते हैं हम। हम एक क्वेश्चन करते हैं कि सिद्ध कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 3 हम करते हैं कि सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध करना है, एफ सच दैट आर टू आर, ये क्या है, अगर एफ है, ये एक्स है, ये वाई है, अर्थात ये सेट एक्स और सेट वाई दोनों क्या है, रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। ठीक है, जहां एफ एक्स बराबर, जहां एफ एक्स बराबर क्या है, एफ एक्स बराबर 1/x, यहाँ पर x नॉट इक्वल टू 0, यहाँ x 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा, इसलिए बोल दे क्या, x नॉट इक्वल टू 0 और x बिलोंग्स टू r है। ये क्या बोल रहा है कि ये एकाकी है तथा आच्छादक है, एकाकी है और क्या, आच्छादक है। ठीक है, एकाकी भी और आच्छादक भी, हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, अच्छा हम देखते हैं आंसर, सॉल्यूशन इसका हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या होता है, अगर हम रियल नंबर की बात करते हैं तो रियल नंबर में सबसे पहले हमें फिल करना होता है। फिल का बता रहा हूँ क्या फिल करना होगा। जैसे मान लीजिए ये f2i है, अगर ये f(x2), माफ करिएगा, ये r2r है, अगर ये x है, y है, ये क्या हो जाएगा, fx2y हो जाएगा, fx2y हो जाएगा। और यदि ऐसा हुआ, यदि ऐसा हुआ, ठीक है, अगर ये रियल नंबर है तो रियल नंबर क्या होगा, अगर हम मतलब सभी निगेटिव, सभी पॉजिटिव, सभी डेसिमल नंबर जितने भी हो जाएंगे क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। ठीक है, क्या होगा, -3 माइनस, हम -3 देते हैं, इसके ऊपर भी होगा, इसके ऊपर बहुत सारे होगा। ठीक है, -1 0 1 2 2.5 2.6 2.7 etc आगे तक पूरा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, यहाँ इधर भी -3 -2 -1 0 1 2 3 4 4.5 जो भी एंड सो ऑन। ठीक है, जितने भी नंबर आएंगे सब क्या रियल नंबर में आते हैं। ये भी रियल नंबर है और ये भी क्या है, रियल नंबर। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात, ध्यान से सुनिए मेरी बात, क्या बोल रहा है कि fx इक्वल टू 1/x है। क्या है, fx इक्वल टू 1/x है। और यदि ऐसा है तो क्या होगा, क्या होगा, माना x1 तथा x2 दो अवयव हैं, किसके, डोमेन के, किसके, डोमेन के। हमने मान लिया डोमेन के दो अवयव हैं, तो क्या होगा, fx1 बराबर fx2। हमने ऐसा क्यों किया, एकाकी सिद्ध करने के लिए हमने किया। ठीक है, तो क्या होगा, f1 क्या, f1/x1 इक्वल टू 1/x2 हो जाएगा। ठीक है, तो x1 इक्वल टू x2 हो गया ये। तो हमने क्या कहा, हम क्या कह सकते हैं, ये क्या है, एकाकी है। क्या ये, एकाकी है। ठीक है, ये क्या है, एकाकी है, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, हमें ये प्रूफ भी करना था, एकाकी, हमने एकाकी प्रूफ कर दिया, लेकिन अभी बोल रहा है कि आच्छादक भी है। एकाकी तो है, आच्छादक भी है। ध्यान से सुनिए मेरी बात, आच्छादक सिद्ध करने के लिए, खासकर रियल नंबर के लिए, रियल नंबर के लिए, आच्छादक के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पर कुछ दिखाना नहीं, हमें सिर्फ यहाँ पर थियरी में लिखना होता है, थियरी में हम लिख देंगे, लेकिन सबसे पहले फील करना होगा। यदि आप उस चीज को महसूस कर जाओगे, आप उस चीज को जो यहाँ पर क्वेश्चन कहना चाह रहा है, यदि आप वो फील कर जाओगे तो आपके लिए लिखना बिल्कुल आसान हो जाएगा। जैसे मान लीजिए क्या बोल रहा है, अब इसको हम आगे अगर हम माना देखते हैं, माना fx बराबर y, तो क्या होगा, y बराबर 1/x, तो x बराबर क्या होगा, 1/y होगा। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो निकाल दिया हमने, x के पदों में निकाल दिया y। अब यहाँ पर यदि हम y कुछ भी रखेंगे, y कुछ भी रखेंगे, यदि हमने y रख दिया 1, ठीक है, ध्यान दीजिए, अगर x, मान लीजिए x क्या है, एक रियल नंबर है, तो 1/x भी रियल नंबर होगा। ठीक है, यदि y रियल नंबर है, 1/y भी रियल नंबर होगा।
वास्तविक संख्या होगी, ठीक है। क्योंकि अगर मान लीजिए 0 है, ठीक है, जैसे कि अगर जो अगर मान लीजिए क्या है 1/2 क्या है, ये परिमेय संख्या है, ये रियल नंबर में ही आएगा। यदि हम इसको 1/2 कर दें, अर्थात अगर ये x के बराबर हम 1/x कर दें तो क्या होगा, ये 2 आ जाएगा। ये भी रियल नंबर, ये भी रियल नंबर है। तो हम क्या कहना चाहते हैं कि यदि यदि x रियल नंबर है तो y भी रियल नंबर है, तो हमें पता है यदि हम यहाँ पर y की वैल्यू 0 रखते हैं, माफ करिएगा 0 नहीं, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है f(x ≠ 0), यदि हम 1 रखते हैं, मान लीजिए हमने 1 रख दिया तो क्या होगा, 1/1 क्या होगा 1, अर्थात 1 का 1 से प्रतिचित्रण बन गया। हमने 2 रखा, हम जैसे ही 2 रखेंगे y की वैल्यू तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.5 आ जाएगी। ये 0.5 यहाँ पे कहीं आएगा ना, इससे ये बन जाएगा। ये हम 3 रखेंगे तो भी किसी न किसी से मैच करेगा। अर्थात हम ये कहना चाहते हैं कि y के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब इसमें कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। यदि आप ये चीज फिल कर जाओगे, आप इसको लिख लोगे, ठीक है। y के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब इसमें होगा, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे कैसे कि y बिलोंग्स टू, तो हम क्या इसे लिखेंगे ना, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि क्या क्या कह सकते हैं कि y बिलोंग्स टू r। y किससे बिलोंग कर रहा है, r, ये भी r से बिलोंग कर रहा है, ये भी r से बिलोंग कर रहा है। y बिलोंग्स टू r, ठीक है, जो किसका प्रतिचित्रण है, 1/x का प्रतिचित्रण है। किसके लिए, अच्छा, y बिलोंग्स टू r, r क्या है, रियल नंबर, वास्तविक संख्या, जो भी होगा आप लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। 1/x का प्रतिचित्रण है, और यदि ऐसा है प्रतिचित्रण अगर है, ठीक है, तो x बिलोंग्स टू r भी, एक मिनट, इसको हम लिखेंगे कैसे, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि y बिलोंग्स टू r, एक सेकंड बता दे रहा हूं आपको मैं, एक सेकंड, y बिलोंग्स टू r जो 1/x का प्रतिचित्रण है, ठीक है, तो x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r क्या है, रेंज भी x बिलोंग्स टू r रेंज भी इतना के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब x में है, इसलिए यह आच्छादक है, इसलिए क्या है, यह आच्छादक। बस हमें इतना ही करना था। हमने क्या किया, सबसे पहले f(x1 = f(x2) निकाला, हमने x1 = हमने एक ही प्रूव कर दिया। उसके बाद हमने फील किया, कुछ नहीं, हमने फील किया, उसको अपने वर्ड में लिख दिया, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये बिल्कुल ही सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है इसको सॉल्व करना, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन है, आप अपने बुक में देख सकते हैं, आप एनसीईआरटी की बुक में जो क्वेश्चन करा रहा हूं, एनसीईआरटी करा रहा हूं, बस अंतर यह है कि हिंदी का मैं भी लिख रहा हूं। मैं इंग्लिश का भी करवाऊंगा, एनसीईआरटी का भी करवाऊंगा, हिंदी का भी करवाऊंगा, ठीक है। अभी ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, ये एनसीईआरटी पैटर्न के आधार पर एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, ठीक है। ये हर एक बुक में मिल जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, यदि i बराबर पूर्णांकों का समुच्चय है, पूर्णांकों का समुच्चय है, तो क्या होगा, और
एफ सच दैट आई टू आई क्या है? इंटीजर, पूर्णांक, पूर्णांकी है, यहाँ पे बोल दिया आई क्या? पूर्णांकों का समुच्चय, इंटीजर है। ठीक है, गुड। तो निम्नलिखित का प्रतिचित्रण ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का, निम्न का फलन, प्रतिचित्रण मतलब फलन ज्ञात करना। किसका किसका ज्ञात करना है? यहां मैं लिख दे रहा हूं। पहला क्या है? एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब का प्रतिचित्रण हमें याद करना है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिए, बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं इसमें है, बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं। अब दोस्तों लगे रहिए, बस आप लगे रहिए, देखते रहिए, बस आपके लिए बिल्कुल ये सिंपल और आसान हो जाएगा। ठीक है, क्या है? एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। आई क्या है? आई बराबर इंटीजर है, यहाँ बोल दिया क्या होगा? 0 होगा, -1 +1 -2 +2 -3 +3 एंड सो ऑन। इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको हम? 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन हम लिख सकते हैं, क्योंकि इंटीजर है। इंटीजर क्या होता है? सभी पॉजिटिव और सभी निगेटिव। ठीक है ना? गुड। अच्छा, हमने मान लिया, हमने देख लिया कि आई बराबर इतना है, हमने ये देख लिया आई बराबर इतना है, हमने ये देख लिया। ठीक है, अब क्या लिख करेंगे हम? माना x1 तथा x2 दो किसके अवयव हैं? किसके अवयव हैं? डोमेन के, डोमेन के अवयव हैं। तो क्या होगा? हम इसका सॉल्यूशन लगा रहे हैं, क्या होगा? fx1 बराबर fx2। ठीक है, तो क्या होगा? एक्स क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, x1 क्यूब x2 क्यूब, तो x1 बराबर x2। तो हमने क्या किया? हमने क्या देखा यहाँ पर? ये क्या है? एकाएकी है, एकाएकी है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक चीज हमेशा ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए कि आप सेट बना ही लीजिए, सेट बना ही लीजिए, जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी। ये क्या है? यक्स है, ये वाई है, ये भी बिलोंग्स टू वाई है और ये भी बिलोंग्स टू आई है। ठीक है, ये क्या है? 0 +1 -1 +2 -2 +3 -3 एंड सो ऑन। ठीक है, ये भी क्या है? 0 +1 -1 +2 -2 +3 -3 एंड सो ऑन। ध्यान दीजिए, अगर हम ये हमने एकाकी प्रूफ कर दिया, लेकिन ये क्या है? एकाकी, माफ करिएगा, अंतरक्षेपी या आच्छादक है। इसको मैं प्रूफ करने के लिए फॉर नेक्स्ट के लिए, अगर हम फंक्शन क्या है? एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब है, जो हम जानते हैं, हमें ये प्रश्न अनुसार हमें दे रखा है। ठीक है, यदि हम x में 0 रखते हैं तो क्या आ गया? ये 0 आ गया, समझ पा रहे हैं? x बराबर 0 पुट करने पर 0 रखा, 0 आ गया। और यदि हमने 1 रखा तो क्या आया? 1 आया। ध्यान दीजिए, ध्यान से समझिए इसको, 1 आया तो क्या आया? 1। और अगर हमने f-1 रखा फिर क्या आया? -1 आया। ठीक है, अभी हमें क्लियर हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर देखते हैं, अगर हम f2 रखते हैं तो क्या आएगा? 8 आएगा। 8 कहाँ पे होगा? -3 -8, मान लीजिए बड़ा है, ये बड़ा है, यहां तक है मान लीजिए। ठीक है, यहां पर 8 आएगा, कहीं +8 और -8 आएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? अब देखिए, हमने जब 2 रखा तो क्या आया? एक्स क्यूब है ना, 2 दूना 4 दूना 8, हमने 2 रखा तो 8 आया। और जैसे ही हम f-2 रखेंगे, ये -8 आएगा। उसके बाद जब हम f = 3 पुट करेंगे तो 27 आएगा, और f = -3 पुट करेंगे तो -27 आएगा। अर्थात ये हमने, ये माफ करिए, ऐसे होगा ना, ये माइनस के लिए इतना है, +3 के लिए 27 आएगा, कहीं बीच में कहीं आएगा, और -3 के लिए -27 आएगा कहीं बीच में, ये -27 है। ठीक है, बाकी हम देखेंगे क्या? रियल नंबर तो है नहीं, दोनों क्या है? इंटीजर्स हैं। हम 0 रखा हमने, 1 2 3 जितने यहाँ के सारे एलिमेंट्स इसमें मिल रहे हैं।
लेकिन इसमें कुछ छूट भी रहा है। क्या छूट रहा है, ध्यान दीजिए क्या छूट, ये माफ करिएगा, ये -8 कहाँ पे आएगा, ये -8 इधर आएगा, ऊपर आएगा कहीं, इसी में तो है, इसी में है, इसी में आएगा, ठीक है, क्योंकि हमने इसी में लिख रखा है, हमने इसी में लिख रखा है, ठीक है, -8 आएगा। और देखिए कि ये देखिए इस क्वेश्चन के अनुसार f(x) बराबर x³ है, ठीक है, जब हमने 1 रखा 1 आ गया, 1 का क्यूब 1, -1 का क्यूब -1, लेकिन जब हमने 2 रखा तो 8 आ गया, 2 3 4 5 6, ये बीच के सारे छूट गए, 8 तो मिल गया, 8 तो मिल गया, फिर 9 10 11 12 ये सब सारे छूट गए। मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ, इसमें कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इससे कोई लेना देना नहीं है, ये इसका कोई प्रतिबिंब नहीं है, कुछ प्रतिबिंब नहीं है, तो क्या होगा, ये अंतर्क्षेपी होगा। तो हम कह सकते हैं, हमने एक की प्रूफ कर दिया, गुड। हम लिखेंगे क्या लिखेंगे कि, तो हम कह सकते हैं, कि क्या कह सकते हैं, f(x) बराबर ऐसे, हम कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू I के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब I क्या है, हम लिख देंगे 0 + -1 + -2 + -3 ऐसे लिख देंगे, ठीक है। प्रतिबिंब y बिलोंग्स टू I में है, लेकिन y बराबर क्या है, बिलोंग्स टू I है, बट क्या है, 0 -1 + 1 हो गया, -8 + 8 -27 + 27, ये सब इस सबसेट ऑफ क्या है, इस सबसेट ऑफ I है, इसलिए यह क्या है, अंतर्क्षेपी है। इसलिए हम कह सकते हैं यह क्या है, 1 × फंक्शन है, एक अंतर्क्षेपी फलन है, 1 × फंक्शन है, ठीक है, गुड। आशा करते हैं आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक है। अभी इसका हम सेकेंड पार्ट देखते हैं, ठीक है, हमने इसको मिटा ही दिया, ठीक है, गुड। ठीक है, अभी इसका सेकंड पार्ट क्या है, ये फर्स्ट पार्ट था, क्वेश्चन नंबर जो करा रहा हूं मैं 5वां कौन सा है, इसका ये भी फर्स्ट सेकंड पार्ट क्या है, देखिए, बोल f(x) = x + 1, f(x) = x + 1 है, क्या है, f(x) = x + 1 है, और यदि ऐसा है तो हम देखते हैं इसका क्या होगा, देखते हैं क्या होता है इसमें, ठीक है। माना वही लिखेंगे, x1 तथा x2 दो डोमेन के अवयव हैं, तो क्या होगा, f(x1) बराबर f(x2) होगा, ठीक है। तो क्या होगा, x1 + 1 बराबर x2 + 1, 1 से 1 कट जाएगा, x1 बराबर x2। हम यह कह सकते हैं कि यह क्या है, 1 फंक्शन है, 1 अर्थात एकाएकी 1 फंक्शन हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, हम देखते हैं क्या अंतर्क्षेपी या आच्छादक है, ठीक है, ये अंतर्क्षेपी है या, अच्छा इसको मिटा ही देते हैं क्योंकि फिर से लिखो नया फिल आएगा, ठीक है, इसको मिटा ही देते हैं, गुड। हम लिखते हैं फिर से एक बार, x बिलोंग्स टू I AB, ये y है, ये b बिलोंग्स टू I है, तो क्या होगा, ये 0 +- +1 -1 +2 -2 +3 -3 एंड सो ऑन, ये क्या है, 0 1 +1 -1 +2 -2 +3 -3 एंड सो ऑन, ठीक है, ये है। अब देखिए प्रश्नानुसार क्या है, f(x) = x + 1 है, ठीक है। जब हमने x 0 रखा तो 1 आया, जब हमने 1 रखा तो क्या आया,
1 रखा तो क्या आया, 2 आया। हमने -1 रखा तो क्या आया, 0 आया। हम मिला देते हैं, मैचिंग करते हैं, देखते हैं क्या होता है। हमने जब 0 रखा 1 आया, हमने 1 रखा तो 2 आया, हमने क्या रखा, -1 रखा तो 0 आया। और जैसे ही हम जब 2 रखेंगे तो क्या आएगा, 2 रखेंगे तो 3 आएगा, और -2 रखेंगे तो -2 रखेंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। -1 आ गया। हमने क्या देख रहा है, हमने क्या देखा कि इसमें से 1 मिनट 2 रखा 3 आया, 2 रखा हमने तो 3 आया। ऐसे हम देख रहे हैं कि प्रत्येक एलिमेंट आपस में क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के प्रतिबिंब हो रहे हैं। 1 1 तो हो गया, 1 1 तो हो गया है, मतलब इसमें भी ऐसा कोई अवयव नहीं बचेगा जो इसका प्रतिबिंब नहीं होगा। ठीक है, तो क्या होगा, y, इसका आंसर क्या लिखेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, ये 1 1 भी है और आच्छादक भी है। तो क्या होगा, y बिलोंग्स टू i। ठीक है, रेंज में x बिलोंग्स टू i का प्रतिबिंब है, इसलिए यह आच्छादक है। इसलिए क्या है, यह आच्छादक है। ठीक है, ये हो गया ना। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, माना है, अच्छा ये हो गया। ठीक है, इसको हम थोड़ा डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इसी का थर्ड पार्ट है। इसी का थर्ड पार्ट क्या है, देखते हैं। इसी का थर्ड पार्ट है f(x = 2x), f(x = 2x + 3। ठीक है, अभी मैं सिर्फ एक और करवाऊंगा, इसके बाद सारे आप कर लेना। ठीक है, आप सारे कर लेना, क्योंकि ये इसी तरह बिल्कुल सारे क्वेश्चन इसी तरह हैं। ठीक है ना, क्या है, f(x = क्या है, 2x + 3 है। ठीक है, लेते हैं हम f(x = 2x + 3 है। ठीक है, अब देखो क्या होगा। हमें क्या प्रूव करना, पहले ये 1 1 है या नहीं है, हमें देख लेते हैं कि नहीं है। तो f(x1 = f(x2), माना है x1 और x2 दो डोमेन के अवयव हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, 2x1 + 3 = 2x2 + 3। 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो क्या हो गया, x1 = x2। तो हम कह सकते हैं कि यह क्या है, एकाएकी है। एकाएकी है अर्थात 1 1 फंक्शन है। 1 1 फंक्शन हम ये कह सकते हैं। ठीक है, गुड। अच्छा, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, ध्यान दीजिए। अगर हम प्रश्नानुसार देखते हैं, क्या, किसके अनुसार, प्रश्नानुसार। क्या प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन f(x = x + 3), यही है ना, 2x + 3 है, 2x + 3 है। अब यहाँ पर ध्यान रखिए, यदि हम जब 0 रखेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। जब हम 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। जब हम -1 रखेंगे तो क्या आएगा, -2 और -2 और 3 क्या आएगा, 2 आएगा। हाँ, 2 आएगा। और जब हम f2 रखेंगे तो क्या, 2 4 3 7 आएगा। और जब यह -2 रखेंगे तो क्या आएगा, जब हम -2 रखेंगे तो क्या आएगा, जैसे ये -2 रखेंगे 2 दूना 4, ये -1 आ जाएगा। ठीक है, हम देखते हैं क्या होता है, मिलाते हैं। ठीक है, जब हमने, अभी ये पहले मिटा देते हैं, थोड़ा स्क्रीन दिखे। ठीक है, ऐसे ही है ना, जब हमने 0 रखा तो 3 आया, 0 रखा तो हमने +3 आया। हमने जब 1 रखा तो 5 आया, 1 रखा तो यहाँ पर 5 आएगा। -1 रखा तो 2 आया, -1 रखा तो 2 आया, यहाँ पर +2 आया। ठीक है, हमने जब 2 रखा तो 7 आया, जब 2 रखा तो 7 आया, और जब -2 रखा तो -1 आया, -1 आया। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि इसमें भी प्रत्येक अवयव क्या होंगे, प्रत्येक अवयव एक दूसरे के प्रतिबिंब हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि क्या है, आच्छादक है। ठीक है,
क्या है, आच्छादक है, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि ये आच्छादक तो है, लेकिन क्या एकाएकी आच्छादक फंक्शन है, एकाएकी आच्छादक फंक्शन है, ठीक है दोस्तों। अभी इसमें और भी 3 पार्ट्स हैं, अभी इसमें 3 पार्ट्स हैं। एक कौन सा है बता दे रहा हूँ मैं आपको, कैसे लगेगा मैं आपको उसका हिंट दे रहा हूँ, ठीक है। मैं उसका हिंट दे रहा हूँ, इसको आप हिंदी में अपने अपने शब्दों में आप लिख लेना, ठीक है। अगर मैं सारे क्वेश्चन बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं हिंट दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तीसरा है इसका, इस क्वेश्चन का तीसरा पार्ट है क्या, एफ एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 3 है, 2x प्लस 3 है। कुछ नहीं करना है, इसको fx1 fx2 बराबर करना है, तो x1 बराबर x2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब एक ही हो जाएगा। अब हम ये तो मैं बता दिया ना, ये तो मैं बता दिया ना, ये मैं बता चुका हूँ दोस्तों। अब हाँ, अब मैं ये देखता हूँ ना, fx बराबर क्या है, x माइनस 5 है, x माइनस 5 है। ये भी उसी प्रकार लगेगा, ये भी x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा, ठीक है, एक ही हो जाएगा। और क्योंकि fx1 इक्वल टू fx2 हम करेंगे, x1 माइनस 5 इक्वल टू x2 माइनस 5, ठीक है। तो 5 से कट जाएगा, हमारा x2 क्या आ जाएगा, एक ही आ जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, हम ध्यान देंगे इसमें कि जैसे ही हम fx1 इक्वल टू 1 रखेंगे या 0 रखेंगे तो क्या आएगा, माइनस 5 आएगा। और ध्यान दीजिए, जब हम ये 5 आएगा माइनस में, और जब हम 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 1 रखेंगे तो माइनस 4 आएगा, माइनस 1 रखेंगे तो माइनस 6 आएगा, जब 2 रखेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, जब माइनस 2 रखेंगे तो माइनस 7 आएगा, जब हम माइनस प्लस 3 रखेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, जब माइनस 3 रखेंगे तो माइनस 8 आएगा, ठीक है। और जब 4 रखेंगे तो क्या आएगा, माइनस 1 आएगा, और जब माइनस 4 रखेंगे तो माइनस 9 आएगा, जब 5 रखेंगे तो 0 आएगा, और जब माइनस 5 रखेंगे तो क्या आएगा, माइनस 10 आएगा। जब हम 6 रखेंगे, प्लस में 6 रखेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये भी क्या हो जाएगा, आपका आच्छादक हो जाएगा, एकाकी आच्छादक हो जाएगा। एक हम पांचवा देखते हैं, इसका पांचवा पार्ट क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। इसको उसी प्रकार हम लगाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ तक ये क्या होगा, यदि हम 1 रखेंगे लास्ट में, अभी तो f2 करेंगे, एकाकी तो आ जाएगा, लेकिन जब 1 रखेंगे तो 1 आएगा, जब 2 रखेंगे, जब -1 रखेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ पर क्योंकि दोनों एलिमेंट का यहाँ पर देख लेना, आप देख लेना क्या होगा, 0 होगा, -1 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 2, 0 -1 माइनस 1 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 2, ऐसे होगा ना, ठीक है। तो जैसे ही हम इसका क्या करेंगे, 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 1 रखेंगे तो भी 1 आएगा ये, और -1 तब भी 1 आएगा, क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर किसी का भी माइनस को प्लस कर देता, प्लस तो प्लस रहता ही है, ठीक है। अर्थात ये क्या होगा आपका, ये आपका क्या होगा, एकाएकी नहीं होगा, यह बहु एक होगा। क्या होगा, यह बहु एक होगा, अर्थात ये मेन इवन फंक्शन होगा, ठीक है। अब आच्छादक होगा या फिर अंतरक्षेपी होगा, ये आप लगा के देख लीजिएगा, ठीक है। आप लगाएंगे तो मेरे हिसाब से यदि आप लगाएंगे तो ये अंतरक्षेपी होना चाहिए, ठीक है। आप देख लेना। उसी प्रकार एफ एक्स इक्वल टू 5x, ये कौन सा है, 6वां क्वेश्चन है। आप ये बिल्कुल आसानी से आप लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम कह सकते हैं, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अपने दोस्तों जरूर शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है, क्योंकि ऐसी वीडियो हम लाते रहते हैं आपके लिए, ठीक है। अभी ये पार्ट 1 है, अभी इसका पार्ट 2 भी आएगा, और भी सारे क्वेश्चन हम करवाएंगे, ठीक है। बाकी इतना पूरा वीडियो देखने के लिए, इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।